आमतौर पर यह सोचा जाता है कि ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि अनंत ब्रह्मांड की वास्तविक आकृति कैसी होती है? ब्रह्मांड खुद 13.8 अरब साल पुराना है और जहां तक हम जान सकते हैं यह 93 अरब प्रकाश वर्ष के आकार में है। इस बुलबुले को हम देखने योग्य ब्रह्मांड कहते हैं, लेकिन उसके आगे क्या है यह बताना काफी मुश्किल है, लेकिन संभावित रूप से वहां सिर्फ और अधिक ब्रह्मांड हो सकता है और यह चलता जाएगा या फिर हमारी सोच के मुताबिक नहीं हो सकता। आइंस्टाइन के अनुसार अंतरिक्ष हमेशा समतल होता है, लेकिन पूरी तरह से समतल नहीं होता है, यह थोड़ा बहुत मोड़दार होता है। इसलिए अनंत ब्रह्मांड सभी दिशाओं में अनंत नहीं हो सकता है, बल्कि यह सिर्फ एक अनंत मीटर के हिसाब से देखें तो यह होता है 4 पद्मक 10 नील 40 खरब किलोमीटर, यानी कि 4 के पीछे 15 शून्य लगाना पड़ेगा। यह अंतर तो हुआ पृथ्वी और ध्रुव तारे के बीच का। ध्रुव लोक से ऊपर 1 करोड़ योजन यानी 12 करोड़ 29,53,800 किलोमीटर बाद महरलोक स्थित है। महरलोक से 24 करोड़ किलोमीटर के पश्चात आता है जनकलोक। जनकलोक से 8 करोड़ योजन पर है तपलोक, यानी कि 98 करोड़ किलोमीटर के बाद तपलोक स्थित है। तत्पश्चात आता है सत्यलोक। तपलोक और सत्यलोक की दूरी है 12 करोड़ योजन, यानी कि 1 अरब 47 करोड़ 54,47,589 किलोमीटर। सत्यलोक जहां पर ब्रह्मा जी विराजमान है। और फिर सत्यलोक से ऊपर 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर, यानी कि 32 करोड़ 21,39,169 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक जहां पर स्वयं भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। यह किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। इस स्थान पर जाने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती है। इसे ही अंतिम सत्य कहा जाता है और इसे ही ब्रह्मांड का अंत कहा जाता है। यहाँ पर जाने के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होती है। यह सभी आंकड़े आध्यात्मिक जगत को दर्शाते हैं। यदि हम धरती से वैकुंठ की दूरी का अनुमान लगाएं तो यह होता है 4 पद्मक 10 नील 40 खरब किलोमीटर प्लस 12 करोड़ 29,53,881 किलोमीटर प्लस 24 करोड़ 59,07,763 किलोमीटर प्लस 98 करोड़ 36,31,052 किलोमीटर प्लस 1 अरब 47 करोड़ 54,46,579 किलोमीटर प्लस 32 करोड़ 21,39,169 किलोमीटर। इन सभी लोकों की दूरी को मिलाकर होता है 4 पद्मक 10 नील 40 खरब 3 अरब 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर। यानी आप देख सकते हैं कि कितना दूर है वैकुंठ। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर वहां जाने की कोशिश करेंगे तो कितना समय लगेगा इसके बारे में जानते हैं। आज के समय में हम एक स्पेसक्राफ्ट से 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में ट्रेवल कर सकते हैं और इसी स्पीड से हम वैकुंठ जाएंगे तो हमें 10 अरब 52 करोड़ 30,85,000 घंटे लग सकते हैं। मतलब कि हमें वैकुंठ पहुंचते पहुंचते 12 लाख से भी ज्यादा साल लग सकते हैं। तो दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी से हम वैकुंठ कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन यदि भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो 1 महीने या 1 साल में हमें इतनी दूरी तय करा दे, तो क्या हम वैकुंठ पहुंच सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप स्पीड हासिल करके वहां पहुंच तो जाएंगे, परंतु वैकुंठ आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वैकुंठ भौतिक जगत में नहीं है, वह दूसरे आयाम में है। और लंबाई, चौड़ाई, गहराई और टाइम, इस 4 आयामों के अलावा हम इंसानों की पहुंच अभी तक दूसरे आयामों तक नहीं बन पाई है। जिस तरह से हिमालय में भी ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम नाम का शहर या आश्रम होने के बावजूद हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह शहर या आश्रम दूसरे आयाम में है। लेकिन वैकुंठ तक हमारी पहुंच बन सकती है, और वह भी आसानी